और तीन जन्म में कोई लाल करो लिख ध्यान सभा के भाई। और इसी बीच में हमारे दोनों भाई हमें पुष्पों की माला पहना करके सम्मानित करते हैं। हम कामना करेंगे भगवान हमारे भाइयों को बहुत लंबी उम्र दे। ध्यान सभा के भाई अरे होनहार बलवान रे नाम जति लला जाई। विधना तेरी गति निराली है शरण लीला डाली है। नगर में एक वीर सिंह नाम के राजा राज्य करते थे। बहुत विद्वान थे। जेठो बेटा है जुझार सिंगाया दीवा लगाई। अरे छोटे हर दौल रे अरे छोटे है हर दौल रे काया की सुखदाई। तुम्हारे हर दौल बड़ो परवीन काम काज लगता है सदा वो प्रभु ऐसी परमात्मा की कृपा लला जब ध्यानो हुई आओ। महाराज वीर के घर में दो लड़का एक लड़की जाकर के अवतार दिया है। परम भक्त की माता पिता भक्त हरदौल को पारेपन में ही छोड़ करके स्वर्ग को चले गए थे। उस समय इनके बड़े भैया जुझार सिंह की शादी हो चुकी थी। मेरे बंधुओं हरदौल की भाभी जिसका नाम चंपावती बताया गया है, हरदौल का पालन पोषण चंपावती ने ही किया। धीरे धीरे हरदौल जब सियाना हो गया शादी के योग्य हो गया तो शादियां जब आती हैं जुझार सिंह हरदौल से पूछता है भैया शादी कर लो। तो हरदौल कहता नहीं भैया जी मैं शादी नहीं करूंगा। अरे कच्चू की छोड़ने जाई और राजा छे चुगली खाई और मैया की करी बुराई आई झूठो तो दोष लगाई। जैसे चुगलखोर दरबार में पहुंच गया जुझार सिंह ने जैसे देखा जवाब दिया चाचा जी आओ आज काफी दिनों के बाद में आए हो। मेरे भक्त श्रोताओं चुगलखोर ने जवाब दिया जुझार सिंह तुम अपने छोटे भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करते हो? बोलो बोलो। जवाब दिया चाचा जी शादियां तो बहुत आई मगर हरदौल शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। चुगल हंसने लगा बंधु, चुगल हंसने लगा और चुगल ने जवाब दिया जुझार सिंह हरदौल को शादी की जरूरत नहीं है। जुझार बोला चाचा क्या कह रहे हो मतलब तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई है। क्या बोलो वो चुगला भक्तों और वो अपनी भाभी के संग में हैया चौरे उड़ावे। दिन रात महल में रहे रे दिन रात महल में रहे रे ही तक नहीं वो आवे।
सभी बेटियां 10-10 रुपए भगवान की कथा में भेंट करती हैं। हम कामना करेंगे भगवान इन बेटियों को बहुत लंबी उम्र दे। महाराज चुगला ऐसे कहीं छुना धन चुगला के पैर भूप कोरी संगो मन मेरा चुगला तो पे बादल भरे भूप को आज बहकाओ चुगला तो पे बादल भरे भूप को चुगलखोर ने जुझार सिंह को समझा करके जवाब दिया, जुझार सिंह हरदौल को शादी की जरूरत नहीं है, सारा दिन हरदौल महलों में रहता है, दरबार तक नहीं आता है, क्योंकि तेरी पत्नी चंपावती ने उसे अपने प्रेम के बंधन में फंसा लिया। दांती को पीस करके जुझार सिंह खड़ा हो गया, चाचा पागल हो गए हो तुम। सूर्य पूर्व से पश्चिम की दिशा में निकलने लगे, गंगा मैया की धारा पलट जाए, मगर मेरा भैया ब्रह्मचारी है, मेरा भैया हरदौल अपने धर्म को कभी दिला नहीं सकता है। चुगल ने जवाब दिया है, जुझार सिंह वो जमाना और था, आज जमाना और हो गया है। क्या बोला है वो चुगल? सतयुग द्वापर त्रेता में पापी को समझे महतारी और हाई राम जा कलयुग में भोजी कर लैया धीनारी। चुगलखोर ने जवाब दिया, जुझार सिंह वो समय और था और ये समय और है। भक्त श्रोताओं, जैसे ही जादे चुगलखोर ने जुझार सिंह को समझाया है, अब तो जुझार सिंह मन में विचार करने लगा है। ऐसा तो नहीं कहीं हमारे भैया हरदौल का पैर फिसल गया हो। उसी समय जुझार सिंह ने क्या किया मेरे बंधुओं? अरे पर काच कचहरी की अरे पर काच कचहरी कीनी और महल की तैयारी कीनी, पल की बाने तेल नाई कीनी।
आई आज ताल में कछुकारो है सब लग रहे पिया और हाथ पकड़ के महाराजा को महलन में गई अरे पलगा डार दो तो आंगन में बापे बिठलाए भरतार पतिया में जकड़े परम धनोई पिया वेद बताई देवदासी को रही रही प्राण रहो जैसे मैया चंपावती ने जुझार सिंह को आता हुआ देखा चार पाई में उठ करके खड़ी हो गई वो पतिव्रता जैसे महाराज जुझार सिंह के नेत्रों में देखे लाल सुर्ख डोरे मैया कांपने लगी महाराज बात क्या है दोनों हाथों को जोड़ करके जवाब देने लगी पिया किस कारण से प्रियतम प्यारे और कई दिल की बोलो बोलो कुछ तो बोलो 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 कुछ तो बोलो ये हकाया क्यों कुमिलानी है महाराज क्या दरबार में कोई घटना घट गई है या कोई दूसरी बात है बोलो महाराज नहीं तो मैं मर जाऊंगी कहो महाराज मेरे बंधुओं जुझार सिंह चुपचाप बैठा है चारपाई पे दोनों हाथ जोड़े उस पतिव्रता ने जवाब दिया महाराज तो कर जोरे हाथ चरण में माथा लगाई के बोली और मेरे प्राणनाथ भरतार रे हाय काया काए को जवाब दिया प्रभु बात क्या है महाराज बड़े उदास लग रहे हो तुम्हारी आंखों के लाल सुर्ख डोरे देख करके हमारा शरीर कांप रहा है बोलो महाराज कर चोरी पूछी गई रानी है काया काया को मिलानी चेहरा
जवाब दिया महाराज। बात क्या? जो जार सिंह बोला चंपावती, हरदौल कहाँ है? हरदौल कहाँ है? तो मैया चंपावती ने जवाब दिया, पिया अभी तो मेरा बेटा भोजन करके मंदिर में भगवान का भजन करने के लिए गया। जो जार सिंह कहने लगा, आप मुझे प्रतीत हो रहा है वो मंदिर में भजन करता है या क्या करता है, मेरा एक आदेश है। चंपावती बोली, महाराज कहिए। बोले आदेश ये है। क्या बोलो? वो देखो उस भैया के बुद्धि को विपरीत कर दिया भक्तों कि अरे जवाब दिया, जितनी जल्दी हो सके इसी समय हरदौल को वहां से घर बुलाओ, जहर के भोजन बना करके तैयार करो, अपने हाथों से हरदौल को भोजन दे करके मार दो। मैया खोपड़ी को पकड़ के जमीन पे बैठ गई। पिया पागल हो गए तुम, ये क्या कह रहे हो? जो जार सिंह बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। मेरी मैया का लाला है, तुझे मारने में क्या कोई परेशानी है? मैया समझ गई बंधु, तो कोई चोर ने मेरे पिया को बहका दिया है। वो पतिव्रता पेट को पकड़ करके जमीन पे बैठ गई और रो करके क्या बोली? पिया अरे देवर पुत्र समान किने हरदौल माता सम मोई, जो सोचो मेरे सैयारे वो सपन माना हो। मेरे हरदौल को अपनी कोख से तो जन्म नहीं दिया है, मगर मेरा बेटा पुत्र से बढ़कर के तुम ये कैसे कुफर की बातें करते हो? जो सोचो मेरे दुलारे बचपन में होई, ये 10 रुपए वीरपाल भैया जी की तरफ से और 10 रुपए लक्ष्मण प्रकाश भैया जी की तरफ से भगवान की कथा में आए हैं। आँख में भरी जो नीर कहीं उच्चारी पिया का कोई, कापे बुखारी के राजा रे दिखाई दो बरियो तोई। मैया चंपावती ने जवाब दिया, मेरी बहनाओं, देवर पुत्र समान गिने हरदौल मात समोई, और जो सोचो मेरे पिया वो सपनों में नहीं हुई। मेरे पिया मैं तुझे पेट को फाड़ के दिखा नहीं सकती हूँ, हरदौल मेरा बेटा है, तुम्हें किसने बहका दिया है? भाभी ने नाना प्रकार से समझाया, मगर जो जार सिंह अपनी जिद पे अड़ा है, बोला चंपावती अगर तुम हरदौल को जहर दे करके नहीं मारोगी तो आज से हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा हरदौल का अगर कोई पवित्र नाता, अगर तुम्हारे हरदौल के प्यार के बीच में कोई गंदगी नहीं है तो तुम उसे मार क्यों नहीं रही हो? मेरी मैया का लड़का है, तुम्हें मारने में क्या है? मेरे भक्तों, मैया ने समझाया है,
जन्म छ मेरो बेटा सैया दिखत वो ब्रह्मचारी रे। अरे पारो छोड़ के सजना मर गई बाकी महतारी रे। पारो छोड़ के बाकी मर गई है महतारी रे। मेरे पिया मैंने बालापन से हरदौल को पाल पोस के तैयार किया है। पुत्र के समान अपने देवर को मैं जहर देकर के कैसे मार सकती हूँ। और मैया अपने पिया के पैरों को पकड़ करके जवाब देती है, कहा बोलिए चंपावती बंधु। आरे मेले वाले दुखन से बेटा पालो। जो जार सिंह ने जवाब दिया है चंपावती, अगर हरदौल को तुम जहर देकर के नहीं मारोगी तो मुझे आज प्रतीत हो जाएगा कि मेरे भैया हरदौल और तेरे बीच में कोई गंदा रिश्ता है, इसलिए तो उसे मार दी रही है। इतना कहकर के मेरे भैया हरदौल दरबार को चला जाता है। इधर मैया चंपावती उलझन की शिकार बन गई है। वो पतिव्रता सोच रही है, अगर मैं हरदौल को जहर देकर के मारती हूँ तो हमारी गोद खाली हो जाएगी। अगर पिया की आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। देखिए भक्तों, वो मैया जो अपने बेटा के लिए अमृत के समान भोजन बनाया करती थी, आज मैया चंपावती नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करती है और एक एक व्यंजन में मैया चंपावती जहर मिला करके रखती है। बंधु, जब भोजन तैयार हो गया है, भोजन तैयार हो जाने के बाद में बांदी को इशारा दिया है मैया चंपावती ने। बांदी चले बांदी नहीं बुलाई, कई समुदाई चलील कजारी। और मेरे बेटा को टेर के महल में लाली। चली जाओ बेटा, मेरे लाला को घर बुला के ले आओ। चली जाओ। मैया के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। बंधुओं, रो करके भाभी बांदी को इशारा देती है, चली जाओ दीदी। अरे चली गजारी, चली गजारी, मेरी मेहमान जारी, मेरी गुल्ला प्यारी। मेरे बेटा को टेर के महल में
बंधुओं, जहां परम भक्त हरदोल 24 घंटा रहता था, सोबे कन्हैया पीर छिंग को हो बेटा रे हाय दुसाला। अरे छटकी दुसाला तो बांधी ने बेटा को तो जगा। अरे नजर पलट गई ब्रह्मचारी की बाजी में हाय जगह पर। अरे हाथ जोड़ के बोलन लागो दीदी दे वही हाल बताए। और हाथ जोड़ के बांधी बोली, और मेरे मैया के हजार तो मैं बुलाओ भौजाई ने संग चलियो बिरनु हमार। जैसे दुसाला को झटक करके बांदी ने परम भक्त की को जगह दिया है, और जैसे ही बांदी की तरफ हरदोल की नजर गई है बंधुओं, दोनों हाथों को जोड़ करके परम भक्त हरदोल ने बांदी से जवाब दिया, दीदी आज सुबह सुबह कैसे आ गई हो? बांदी ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार किया है, मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। चलो घर में भोजन तैयार है, भोजन करने के लिए चलो। तो हरदोल कहने लगा, बहना मैं तो अपने मैया की गोद में रोज भोजन करता हूँ, आज मेरी मैया ने मेरे लिए कोई विशेष चीज बनाई होगी इसलिए बांदी को भेजा है। भक्त हरदोल क्या बोला, दीदी जाओ। अरे कहती जो मेरी भाभी से जाय करके चल नवाई करके चल। हरदोल बुलाए बांदी से, जाओ मेरी मैया से कह देना जा करके, कह देना मेरी भाभी से जाय करके चल नवाई करके चल। अरे आबे हम चल नहाई करके हाय में पूजा करके। हरदोल ने जवाब दिया, जाओ मेरी भाभी के चरणों में सर झुका करके कह देना कि मैं स्नान ध्यान करने के बाद में आऊंगा, तब तक वो भोजन को संभाल के रखे मैं आ रहा हूं। बांदी को समझा दिया बंधुओं, बांदी को समझा करके जैसे बांदी चली जाती है, इधर परम भक्त हरदोल ने क्या किया है मेरे भक्तों। परम भक्त हरदोल जैसे उठाए, स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान भास्कर को जल अर्पण किया, और इसी बीच में मेरी माता जी की तरफ से ये 10 रुपए हमारे पास में आए हैं। कामनाएं भगवान मैया को बहुत लंबी उम्र दे। गायत्री महामंत्र का जाप करने के बाद में अपने लीला घोड़ा को अपने पास में बुला लिया है, और जैसे लीला घोड़ा पे कदम रखा है परम भक्त हरदोल ने, भक्त हरदोल को अपशगुन होने लगे। अरे जग हुई गई थी अंगारी,
और रास्ता गई काट बिलारी और गति काटी गो मणिधारी। ध्यान देना और जैसे कदम धरो तो घोड़ा पे छको कथी करे तड़ा को आई ट्यू 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 करे टिटुइया ऊपर की धरा हो गड़ला। अपनी पानी रहो छुनाए देखा भक्त हरदोल ने बेटा निकरो जब भेड़ा के घड़ा उठे भेड़ा। अरे को विधवा नारी आई और हाथन में कंडा लाई गोपाल पंडित की बरनी में कथा को नोट पहुंच गया। तुम जोगो जोगो जियो अमर पद हो गो रक्षा करिए शारदा। जैसे परम भक्त हरदोल ने देखा कि एक विधवा स्त्री हाथों में कंडा लेकर के जैसे हरदोल के सामने से गुजरी है बंधु, तो हरदोल मन में विचार करने लगा हमें ये प्रतीत हो रहा है कि इन्हीं कंडों से हमारी लाश जलाई जाए। पवन से तेज उड़ने वाला लीला आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा है। हरदोल बोले लीला भैया क्या बात है। पीठ को थपथपाते हुए हरदोल ने अपने घोड़ा को जवाब दिया भैया ले चलियो मैया के द्वारे पे उड़ चलियो मैया के द्वारे पे उड़ चलियो। प्यारे बछड़ा न देरी लगइयो कोई मेरे भाभी के दर्शन करइयो। बात तो चिंता है मेरे सहारे पे उड़ चलियो ले चलियो भैया के द्वारे पे ले चलियो। भक्तों जैसे लीला घोड़ा से ज्यादा जब भक्त हरदोल ने कहा घोड़ा वहां से उड़ा, जैसे भाभी के दरवाजे पर आया है मेरे भगवत प्रेमियों, हरदोल ने दरवाजे पर घोड़े को बांध दिया। जैसे भक्त हरदोल महल के अंदर प्रवेश करता है तो परम भक्त हरदोल ने क्या देखा, मैया रसोईया में बैठी रो रही है। हरदोल झपट करके अपनी मैया की गोदी में जाकर के लेट गया। माँ मुझे आने में देर हो गई इसलिए तुम नाराज हो गई हो। जैसे ही हरदोल की निगाह भाभी की आंखों की तरफ पड़ी है तो मेरे भक्तों भाभी की रोते रोते आंखें छूट चुकी थी। छटक करके हरदोल अलग खड़ा हो गया, बोला मैया तुम रो रही हो?
पूछो तो ही बताई दे मोई का दुख भारी। और का पूरे बोल गए भैया रे दई कोई मैया गारी। भाभी बात बताओ, बात क्या है? अगर हमारे भैया और तुम्हारे बीच में कोई बात बनी है भाभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैया पूछो तो ही बताई दे मोई का दुख भारी। पूरे बोली गए भैया रे दई तो मैया गारी। आधो नगरू हनाई के गाछ। जसवीर बाबू आधो नगरू हनाई के गाछ। कोई आधे में फूक के लगाए दिया। बाकी तो अखियां लिए गुटका। अरे भुजा उठाई काऊ पापी बाकी तो बहिया लूंगो खा। भाभी तुमसे किसी ने कुछ कहा है? भाभी के मुंह से जवाब नहीं निकला भैया और झपट के अपने बेटा को बाहों में भर लिया। मैया ने मुंह को चुम करके जवाब दिया, बेटा तुम क्यों आए हो यहाँ?